हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मेटलिक टेक्नोफोर्ज लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 21 को ओपन हुआ था, 23 कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 28 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 72 टू 77 रुपीज का प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 50 करोड़, इशू साइज 64.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर एनएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। और अलॉटमेंट डेट है 24 जुलाई का, और सेम डेट शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 27 जुलाई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। रिफंड डेट रखा गया 24 जुलाई को। और यहाँ पे जो ऑफर दी गई है गाइस, अगर हम बात करें तो बिग एच एन क्यूआई भी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एच एन, 9.5 स्मॉल एच एन 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई या बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट लॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 14.2 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआई भी एक भी शेयर्स का बिड नहीं किया है, लेकिन बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि बिग एच एन आई 22% सब्सक्रिप्शन, 1.3 लाख शेयर्स बिड किया 1 करोड़ का। और स्मॉल एच एन आई 44% सब्सक्राइबर, 1.3 लाख शेयर्स बिड किया 1 करोड़ का। तो एच एन आई में 30% सब्सक्राइबर, 27 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। लेकिन रिटेल में भी अंडर सब्सक्राइब है। 60% शेयर्स बिड किया 13 लाख का, 9.9 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ, 405 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल 36% सब्सक्रिप्शन है, 15.7 लाख शेयर्स बिड किया और 12 करोड़ का, और 432 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस अगर हम देखें, कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम बात करेंगे, तो ये क्लोज्ड डाई फॉर्ज्ड एंड प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स का यूजर इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ हुआ है, जो कि 26 में 98 करोड़ का रेवेन्यू, 12.3 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। बट 25 से अगर मार्जिन देखिएगा ना, देखिए डबल से भी ज्यादा मार्जिन देखने को मिल रहा है। 25 से डबल से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। जो मार्जिन में उछाल देखने को मिला है, ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि आगे चलकर सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी एक कंसर्न रेज कर रही है। क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो गाइस, जिसमें अगर कॉम्पिटिटर की देखा जाए तो ये है एमिक फॉर्गिंग, तिरुपति फॉर्ज, पैरामाउंट स्पेशलिटी फॉर्गिंग्स, मेडिट्रॉनिक्स, आदि सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो राजकोट गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें अपग्रेडेशन करना चाहता है। एक प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4 का सेटअप करना चाहता है, इसके लिए कैपेक्स करेगी। और आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड बोरोविंग्स उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, पार्ट या फुल में। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो आर ओ ई 71.9, आर ओ सी ई 31.9, आर ओ एन डब्ल्यू 51.9, पीएटी मार्जिन 12.1, एबिटा मार्जिन 21.6% का, डेट इक्विटी 1.6, पीवी 7.5, पी रेशियो 10.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 83.6%, पोस्ट इशू 61% का, मार्केट कैप 184.7 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। कंपनी का प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो प्रेसिशन फॉर्गिंग एंड मशीनिंग कंपोनेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। क्लोज्ड डाई फॉर्ज्ड और प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए। डोमेस्टिक और ग्लोबल ओईएम को सप्लाई करता है, जो कि ओईएम में आ गया ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, हाइड्रोलिक और जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिसमें इंक्लूड डाई मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्गिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। स्ट्रॉन्ग फोकस है क्वालिटी पर, इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन के साथ। एक्सपोर्ट प्रेजेंस है मल्टीपल कंट्रीज में, जिसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि आईपीओ प्रोसेस से जो तो इंडिकेट किया है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिमांड पर।
वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंटरी और कस्टमर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के कारण। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, अगर मेजर ओईएम ऑर्डर अगर डिक्लाइन करते हैं, रिड्यूस करता है ऑर्डर को, तो इम्पैक्ट कर सकता है। रिक्वायर है मतलब जरूरत पड़ेगा रेगुलर कैपेक्स का, जिससे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मेंटेन कर सके। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्रेसिशन इंजीनियर कंपोनेंट्स के लिए ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर से। और कंपनी यहाँ पे देखिए ग्लोबल ओईएम को एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में एक्सपेंशन हो रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिससे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, जिससे बिजनेस को डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑटोमेशन, और जिससे ऑपरेशनल इफिशिएंसी मार्जिन इंप्रूव कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉरगिंग कंपनी से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। स्टील और अलॉय प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज फॉर्गिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर प्रिसिशन फॉर्ज्ड और मशीन कंपोनेंट्स का। और कंपनी compete करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कस्टमर रिलेशनशिप एक्सपोर्ट प्रेजेंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी देखिए, अगर लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी कैटेगरीज में, तो सेकंड थॉट ले सकते हैं। लेकिन गाइस जेएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रेसिशन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाइस अगर जिन इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म व्यू है उनके लिए सुटेबल है प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पर लॉन्ग टर्म व्यू है इन्वेस्टर का, उनके लिए सुटेबल है आईपीओ। ओवरऑल अगर बात करें तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये प्योर अगर देखा जाए ना तो थोड़ा रिस्की तो है, बट ये लॉन्ग टर्म आईपीओ है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।